योगी के फरमान पर चल गया सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। योगी के फरमान नेम प्लेट वाले फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही साथ जवाब भी मांग लिया है। और बीजेपी की अगर हालत खराब हो गई और चारों तरफ से विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया और सरकार गिराने की तैयारी कर ली है। किस तरीके से सरकार गिराने की तैयारी हो चुकी है, संसद में आज राहुल अखिलेश की जोड़ी ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के पसीने छूट गए और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी की नींव हिला दी, ये सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार नेम प्लेट के फरमान वाले पर सियासत गरमाई हुई थी और लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे भारत में ये हलचल मचा हुआ था। जिस तरीके से लगातार लोग ये कह रहे थे कि ये फिर से एक बार आने वाले समय में छुआछूत जैसे चीजों को बढ़ावा देगा, धार्मिक बॉयकॉट किया जा रहा है और ये जो फैसले लिए गए हैं वो असंवैधानिक है। इसको लेकर तमाम लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ सुनवाई के दौरान जजों ने कहा और इसके बाद फैसला आया कि इस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। न सिर्फ रोक लगाई गई बल्कि सरकारों से, जिन जिन प्रदेश की सरकारों ने इस फैसले को समर्थन दिया था और अपने प्रदेश में लगा रहे थे या लगाने वाले थे, उन सभी से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगली सुनवाई 26 तारीख को फिर होने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। एबीपी न्यूज लाइव ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह आदेश आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है और छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है। वहीं टीवी9 हिंदी ने लिखा है, दुकानों पर नेम प्लेट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी समेत अन्य राज्य की सरकारों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है ये बताना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की और इस वक्त की बता रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार का फरमान, जिसे लगातार लोग तुगलकी फरमान के नाम दे रहे थे, तानाशाही का नाम दिया जा रहा था, असंवैधानिक कदम उठाने की बात की जा रही थी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला जिस पर रोक लगा दी गई है और इस पर जवाब भी मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तमाम जो है इन लोगों, किन किन लोगों ने इस पर जो है याचिका डाली थी, एक बार उनकी भी डिटेल दे देते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा जिस तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल और खाना पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। एक एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने यूपी सरकार के आदेश को चुनौती दी है। यह याचिका जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी के बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट हुई है। इस आदेश के खिलाफ 2 और याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। एक पिटीशन राजनीतिक चिंतक अपूर्वानंद और सामाजिक कार्यकर्ता आकार पटेल की है, जबकि दूसरी याचिका तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लगाई है। तो कई लोगों ने इस पर, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ चिंतक जो हैं और सांसद महुआ मोइत्रा ने खुद और इसके साथ साथ एनजीओ सभी ने इस पर याचिका डाली थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और वो सुनवाई अब हो गई है। और सुनवाई के बाद फैसले भी आए हैं और फैसले के बाद
सोशल मीडिया पर एक जश्न का माहौल दिख रहा है। दिल लल्लन टॉप ने लिखा, यूपी में कावड़ रास्ते के होटलों ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के मालिकों के नाम लिखने वाले यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सही फैसला। यह मोहब्बत का देश है, नफरत को हर बार हराएगा, मोहब्बत की दुकान जिंदाबाद। वहीं डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने पर लगा दी अंतरिम रोक। हर जगह पुलिस की दादागिरी और तुगलकी फरमान नहीं चल सकता देश में। काव्या इंडिया लिखती है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट में नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। वहीं अब जो है ये लगातार सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल दिख रहा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें जजों ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस दिए। जज खुद कहते हैं कि मैं मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता हूं साफ सफाई को देखते हुए, और इस तरीके से तमाम जो है बहस के बाद जो है जजों ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुकानदारों को ये बताना होगा कि फल के बारे में बतानी होंगी, जो भोजन है उनके बारे में जानकारियां देनी होंगी, उनको अपनी निजी जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। और साथ ही आपको बता दें, आज संसद सत्र के पहला दिन है, मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और आज पहले दिन ही अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने धर्मेंद्र प्रधान को घेर लिया है। एक तरफ अखिलेश ने यह कहा कि इस सरकार ने पेपर लीक के रिकॉर्ड बनाए हैं और किसी में रिकॉर्ड बनाया हो या नहीं बनाया हो, लेकिन इस सरकार ने पेपर लीक के रिकॉर्ड जरूर बनाए हैं। ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। वहीं राहुल गांधी ने ये कह दिया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इंडियन शिक्षा प्रणाली को, आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में खरीद फरोख्त कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी से अंक ला सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और इसको लेकर If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. शिक्षा मंत्री को जबरदस्त घेराई की है और संसद में आज लगातार घमासान मचता रहा। और इस वक्त अखिलेश यादव की अगर बात कर ले, उनकी एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये दिल्ली में बैठी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आप देख लेना, एक बार फिर से कहता हूं। अरुण यादव ने लिखा है, दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार गिरने वाली है, अखिलेश यादव। फिर उस पे एक स्टालिन लिखते हैं, दिल्ली में बैठी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, यह सरकार गिरने वाली है, अखिलेश यादव जी। कांग्रेस ने ट्वीट किया, शिक्षा मंत्री जी को नीट के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री की बात की, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि नीट के मुद्दों पर क्या कर रहे हैं। देश के युवाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे, लेकिन वे तैयार नहीं है। हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि सरकार घेरे में है, विपक्ष के घेरे में है और इस घेरे में एक बड़ा नाम चंद्रशेखर आजाद भी है। राहुल अखिलेश के साथ साथ जो है चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ा। और चंद्रशेखर आजाद ने लगातार, वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें पत्र लेकर आगाह कर रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तमाम हालातों पर भी आवाज उठा रहे हैं। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है और उत्तर प्रदेश की अस्पतालों की और उत्तर प्रदेश के हालात पर जो है वो बेहद पीड़ादायक शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट लिखते हैं। क्या उन्होंने लिखा है ये आपको बताते हैं। ये हाल उस प्रदेश की राजधानी का है जिसके मुख्यमंत्री शहरों व संस्थानों का नाम बदलने और दुकानों पर, ठेलों पर नाम लिखवाने का काम प्राथमिकता से कर रहे हैं। देश में अभी हाल ही में कोरोना जैसी महामारी को
झेला, जिसके कारण अनगिनत लोगों की जान गई। यद्यपि ये काम हो सकती थी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती। उस त्रासदी के बाद भी इनकी आंखें नहीं खोली। योगी जी उन माता पिताओं का दर्द नहीं समझ पाएंगे जिनके बच्चों की जान स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो अपनी धुन में मस्त हैं। और उसके साथ उन्होंने एक पेपर की कटिंग शेयर की है जिसमें लिखा है, जिसकी हेडलाइन है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर के लिए भटक रहे माँ बाप। और इसमें आगे लिखा है कि वेंटिलेटर न मिलने से आए दिन जान गंवा रहे बच्चे। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं और आपको जिस तरीके से चंद्रशेखर याद दिला रहे हैं कि हाल ही में अनगिनत लोगों की मौत हुई थी कोरोना जैसी महामारी में, जिसमें एक मौत इस वजह से हुई थी कि लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हुई थी, अनगिनत मौतें हुई थी। बावजूद उसके सरकारें जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, अस्पतालों पर ध्यान नहीं दे रही है। और अब इस वक्त के हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की मौत हो रही है क्योंकि उनके पास पीडियाट्रिक वेंटिलेटर नहीं मौजूद है। अस्पतालों में पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की कमी के कारण बच्चों की मौतें हो रही हैं और उसके लिए माँ बाप इधर से उधर लगातार भटक रहे हैं, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई है और कह रहे हैं कि ये बेहद पीड़ादायक है। ये उस प्रदेश की बात है, ये उस प्रदेश की बात है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री नेम प्लेट लगवाने में लगे हुए हैं और दुकानों पर, ठेलों पर, ढाबों पर मालिकों का नाम और परिचय बताने में लगे हुए हैं। उस प्रदेश में बच्चे वेंटिलेटर की कमी के कारण मर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने धुन में मस्त है। और आने वाले 2027 के चुनाव ये सभी चीजें याद रखी जाएंगी और इन्हीं चीजों को लेकर सरकार, जिस तरीके से बीजेपी के नेता खुद ही ये मान रहे हैं कि 2027 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार दोहराने के हालत में नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ किसान अलग ही मोर्चा खोले हुए हैं और वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को भगाकर ही दम लेंगे। ऐसे में लगातार इस तरीके की तस्वीरें आना, इस तरीके के फैसले लेना, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा देना, ये सरकार किस तरफ जा रही है ये आप खुद निर्णय कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।